हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें पढ़ना है नया टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। एक लंबा टॉपिक है मगर समझना है और सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक का नाम है। देखिए हमारे पास जो चार्ज होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके। बात सही है कि नहीं है। अब ये जो चार्ज है इसकी रेंज भी तो होगी ना कुछ, मतलब ये कहाँ तक अट्रैक्ट कर सकता है और कहाँ तक रिपेल कर सकता है। कोई भी चीज़ की लिमिट इनफाइनाइट नहीं होती, यानी उसका कुछ लिमिटेड एरिया होता है। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q, तो वो यहाँ तक अगर कर सकता है अट्रैक्ट दूसरे पार्टिकल्स को, तो ये 3D में एक रीजन बन जाता है। ठीक, और वो रीजन जहाँ पर कोई चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। तो हम बोलते हैं द रीजन अराउंड ए चार्ज या चार्ज्ड बॉडी इन विच अदर पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन तो क्या कहलाता है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक फील्ड का नाम है जो चारों तरफ होता है किसी भी चार्ज के। और इसके लिए जो हमने बेसिकली चीज़ निकाली है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताएंगे हमें व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये सारी बातें कहाँ से पता लगेंगी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, दैट इज़ टेस्ट चार्ज। क्या भाई, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, देखो देखो टॉपिक का नाम है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या चीज़ होती है, मान लो कि आपको कोई ऑब्जेक्ट टेस्ट करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप उसके लिए एक टेस्टिंग ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि जो होगा ही नहीं रियल में। ठीक, तो फिज़िक्स में खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक क्वांटिटी, एक पार्टिकल माना गया है जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज पहली बात है कि एग्जिस्ट करता ही नहीं, हमने सिर्फ उसको इमेजिन करना है, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। ठीक है, मगर उस इमेजिनेशन के अंदर भी 3 प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3। सबसे पहले टेस्ट चार्ज जो होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई क्यू नॉट। पहली बात तो ये खास है इसकी। दूसरी बात है कि इट इज़ ऑलवेज इमेजिनरी, ऑलवेज इमेजिनरी होता है। तीसरी बात होती है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यानी किसी भी टेस्ट चार्ज को मानना है तो 3 बातें मान लो, ऑलवेज इमेजिनरी, ऑलवेज पॉजिटिव, और उसको शो करते हैं क्यू नॉट के ज़रिए से। ठीक, तो अब अगर ये टेस्ट चार्ज तुम किसी फील्ड के अंदर रखो तो जहाँ जहाँ को इसकी मोशन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई नहीं बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि अगर कोई चार्ज है और उसके पास आप एक टेस्ट चार्ज ला के रखते हो क्यू नॉट, तो वो जहाँ भागेगा इस लाइन की पाथ को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आई बात समझ में। तो हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स दैट represent path of
टेस्ट चार्ज। सिंपल डेफिनेशन इसकी है, क्या है भाई वो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं या इमेजिनरी कर्व्स हैं जो शो करती हैं इलेक्ट्रिक यानी एक टेस्ट चार्ज का पाथ। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्या, अब हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे होती है। ठीक है भाई, तो आ जाओ इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का तरीका सीखो। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को हमने ऐसे शो कर दिया। इसके पास आपने एक टेस्ट चार्ज ला के रखा Q नॉट। वो जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, उसके साथ ये क्या करेगा, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये उसको रिपेल करेगा और ऐसे भगा देगा दूर। यहाँ रखोगे तो यहाँ भी ऐसे भगा देगा, यहाँ रखोगे तो यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे। ये सब के सब क्या है, उस Q नॉट यानी टेस्ट चार्ज के पाथ को शो करने वाली लाइंस हैं। क्या है, दे आर द लाइंस, दे आर शोइंग द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लगा दो। तो ये क्या है, दीज आर द लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये क्या जा रही हैं, आउटवर्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इसकी जगह कोई नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, और टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो अगर तुम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते तो वो सीधे यहाँ आता, ऐसे यहाँ भी बन जाएगी, ऐसे यहाँ भी बन जाएगी, ऐसे यहाँ भी, और ये बन गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में। तो इन दोनों में फ़र्क क्या रहा, बस इतना है कि ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज बॉडी है और दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो हम कहते हैं भाई एक ये चार्ज पॉजिटिव है, एक ये चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ से टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, इधर से भी ऐसे हो जाएगा, इधर से भी ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड दिखा रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी बात, अगर ये दोनों निगेटिव चार्ज होते तो भी पाथ सेम रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही जैसा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। बट अब की बार डिफरेंस क्या होगा कि अब की बार वो अंदर की तरफ होंगे सब, ऑल आर टुवर्ड इनसाइड। आई बात समझ में। बस ये फ़र्क होता है कि जब दोनों चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो लाइंस बाहर की तरफ होंगी, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइंस अंदर की तरफ होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो अब हमें बताना है क्या कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो क्या होगा। एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो क्या होगा। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हो जो कि खुद अपने आप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये लाइन सीधे यहाँ से यहाँ भागेगी ऐसे। अगर यहाँ कर दोगे तो ये लाइन ऐसे घूम के यहाँ आ जाएगी, ये लाइन ऐसे घूम के यहाँ आ जाएगी, ऐसे यहाँ घूम के आ जाएगी, ऐसे यहाँ घूम के आ जाएगी, एंड इन द सेम वे ये भागती रहेगी। यहाँ पर हमेशा इनवर्ड और यहाँ पर हमेशा आउटवर्ड। समझ में आई बात। ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। ठीक, ऐसे ही अगर आपके पास कोई दो प्लेट्स हैं, देयर आर टू प्लेट्स, वन इज़ पॉजिटिव चार्ज्ड एंड अदर इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल ट्रेवल यूनिफॉर्मली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड विल मेक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। तो ये हो गया भाई। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं जो है बोर्ड को पहले दो हिस्सों में तोड़ लेता हूँ, है ना, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शॉर्ट में लिख लो EFL। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे पहली बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ होंगी पॉजिटिव चार्ज से और अंदर की तरफ होंगी नेगेटिव चार्ज से। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम कह देते हैं कि EFL आर ऑलवेज
आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। ये पहला वाला पॉइंट याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया पहला वाला पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो हमेशा क्या होंगी? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होंगी और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मगर क्यों? ये एक नंबर का क्वेश्चन है। देखो, मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन इधर से आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इधर से आ रही थी। दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर कट गई, है ना, दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर गई। तो नुकसान इससे यह है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो गया, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो गया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक सिंगल पॉइंट पर कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, एक पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जब लाइंस आएगी तो ये लाइंस जब एक दूसरे को काटने की तरफ आएगी, एक लाइन इधर से आ रही, एक लाइन इधर से आ रही, तो ये काटने से पहले ही क्या होगा? ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बट दे विल मैनेज देयर पाथ सो दैट दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये बात समझ में आ गई? तो इस बात को ऐसे लिखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other because if they intersect then there will be two directions of electric field at same point। एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? चलो तीसरी बात, अब आ जाओ तीसरी बात पे। देखो तीसरी बात यह है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। आई बात समझ में? और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना दूर होती ना पास होती, यानी पैरेलल होती है इक्वल डिस्टेंस पे, वहाँ पर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इक्वी डिस्टेंस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल भी हैं और यूनिफॉर्म और इक्वल डिस्टेंस भी हैं। क्या कहा मैंने? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल भी हैं और इक्वी डिस्टेंस भी हैं तो ये शो कर रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। आई बात समझ में? चलो चौथी बात यह है इसके अंदर कि क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट क्या करती हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करती हैं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो। यानी क्लोजर होंगी, अगर पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर डिस्टेंस दूर होंगी तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फॉर एग्जांपल हमने बताया कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया यहाँ पर ज़्यादा होंगी या यहाँ पर ज़्यादा होंगी? यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो यहाँ पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस N1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस N2 है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई एज N1 ग्रेटर देन N2 सो E1 इज़ ग्रेटर देन E2। इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन N2 देन E1 इज़ ग्रेटर देन E2। आई बात समझ में? और एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि E1 अपॉन E2 बराबर होता है N1 अपॉन N2। आ गई बात समझ में? सही से समझ में आ रहा पूरा सिस्टम? चलो अब है अगला क्वेश्चन, दैट इज़ अगली प्रॉपर्टी।
इस क्वेश्चन में एक ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी अपनी सरफेस से निकलेंगी तो परपेंडिकुलर ही निकलेंगी, मगर बाद में वो घूम भी सकती हैं, यानी अपना एंगल चेंज कर सकती हैं, बट स्टार्टिंग में उनको नॉर्मल ही निकलना पड़ेगा, ठीक। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज का मतलब निकलती है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगी, किससे? चार्ज बॉडी की सरफेस से। यानी अगर आपसे ये कह रहा कोई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो सकती है, तो ये नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी ही होगी मगर बाद में मुड़ सकती है, यानी कि स्टार्टिंग में इसका 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसको 90 डिग्री का एंगल ही बनाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है शायद, या है ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल दिया था एक क्वेश्चन में। उसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के दिखाई थी और ये पूछा था कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। नहीं, निकाल दिया वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी चल रही, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से कोई भी कह सकता है कि भाई बताओ ये वाली बात नॉट पॉसिबल, हमेशा 90 डिग्री पे ही होगा, ठीक। तो ये हमारी मेन प्रॉपर्टीज़ थी, 5 प्रॉपर्टी याद कर लो, बहुत है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का यही प्रॉपर्टी है। तो